हाय एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। तो ये विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स की बुक है जो कि डेली रिलीज होती है, एक बुकलेट है, पीडीएफ है। देखते हैं 15 अक्टूबर के करंट अफेयर में क्या क्या है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसने इश्यूज की हैं डायरेक्शंस मेडिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। जो कुछ रेयर डिजीजेस होती हैं उनके मेडिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। In Master Arnesh Shaw वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अर्नेश केस, दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है दैट राइट टू हेल्थ इंटीग्रल पार्ट है ऑफ राइट टू लाइफ। ये इंटीग्रल पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में एक्सप्लेन किया हुआ है एंड मस्ट बी इक्वली अपहेल्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे सफर फ्रॉम प्रिवलेंट और रेयर डिजीजेस। की डायरेक्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया को क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूट नेशनल रेयर डिजीजेस फंड, रिड्यूस करने के लिए जो प्राइसेस होते हैं जो मेडिकेशंस के एंड एक्सेसिबिलिटी को आप बढ़ाओ, ये कहा है यूनियन ऑफ इंडिया को। Donations of rare diseases to be added in Schedule 7th of Companies Act 2013 to enable CSR contributions. NRDF shall be administered by National Rare Disease Cell consisting of one or more nodal officers in Ministry of Health and Family Welfare. Develop and operationalize centralized national rare disease information portal जो इंक्लूड्स करेगा जैसे पेशेंट की रजिस्ट्री, अवेलेबल ट्रीटमेंट्स, और ये होना चाहिए 3 मंथ के अंदर अंदर। यूनियन ऑफ इंडिया डायरेक्ट करता है डीसीजीआई को एंड सीडीएससीओ को कि आप क्रिएट करो एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेस रेयर डिजीज ड्रग्स के लिए एंड थेरेपी के लिए, और ये आप 60 डेज के लिए ही करो, विद इन 60 डेज। टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंश्योर करो आपकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटीज हो थेरेपीज की, मेडिसिन की इन इंडिया फॉर रेयर डिजीजेस थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट्स की। आप जो मेडिकेशंस अवेलेबल हो या तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करो या फिर आप उसको इंपोर्ट करके लेके आओ। कंपनीज जो रेयर डिजीज थेरेपीज को इंपोर्ट कर रही हैं उनको डिटेल प्लान सबमिट करना पड़ेगा MOH को एंड FW को एंड नेशनल रेयर डिजीज कमिटी को 90 डेज के अंदर अंदर, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज को अवेलेबल किया जाए 90 डेज के अंदर अंदर। रेयर डिजीज होती क्या है, देखिए WHO डिफाइन करता है रेयर डिजीजेस को एज debilitating lifelong diseases disorder with prevalence of 1 or less per 1000 population। एग्जाम्पल जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस है, पॉम्प डिजीज है, 1000 लोगों में एक को ये रेयर डिजीज होती है। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं रेयर डिजीजेस के लिए। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 लोअर इंसिडेंस को कवर करेगी, प्रिवेलेंस जो है रेयर डिजीजेस को उसके कवर करेगी बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। देन राष्ट्रीय आरोग्य निधि प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पुअर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीज। उसके बाद आता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्चेस PMECRG and MHAEV initiative. So these are first two initiatives of ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करेगा। ये जो गैप है एकेडमिक रिसर्च के बीच में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट के बारे में देख लेते हैं। ये क्या करता है, पोजीशन करता है इंडिया को एक लीडर की तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फ्लेक्सिबल बजट को प्रोवाइड करके, ताकि जो रिसर्च है वो बहुत अच्छे से हो जाए। इन्वेस्ट इन अर्ली करियर रिसर्चर, सिग्निफिकेंस इसके क्या है, फोस्टर करेगा हाई क्वालिटी इनोवेटिव रिसर्च को, रिसर्चर्स को इनेबल करेगा कि जो बाउंड्रीज के बियॉन्ड अपनी जो रिसर्च अपनी जो नॉलेज है उसको एक्सपैंड करें आप एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ड्राइव करो। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस करेगा डेवलपमेंट में। जो EV टेक्नोलॉजीज जो आजकल हम बहुत reduce dependency on imports and promote domestic innovation. It is aligned with government's Atmanirbhar Bharat self-reliant India visions, concentrating on 3 critical technology verticals, that is
tropical EV batteries and battery cells, power electronics, machines and drives and EV charging infrastructure. मिशन क्या करेगा, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज जो है डिजाइन में, डेवलपमेंट में एसेंशियल ईवी कंपोनेंट्स को उसको एनहांस करेगा. सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इसके. इंडिया को पोजीशन करेगा एज अ हब फॉर ईवी कंपोनेंट डेवलपमेंट, ड्राइविंग अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन, एक्सेलरेट करेगा शिफ्ट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कंट्रीब्यूट्स करेगा टू ग्रीनर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. ANRF के बारे में अगर हम देखें, एस्टेब्लिश्ड था अंडर ANRF एक्ट 2023, ऑपरेट्स करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विद इट्स एस्टेब्लिशमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इज सबस्यूम्ड इनटू ANRF. एम क्या है इसका कि सीड करना है, ग्रो करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, फोस्टर करना है कल्चर किसका, रिसर्च एंड इनोवेशन का, थ्रू इंडियाज यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज. एक्ट करना है एक एपेक्स बॉडी की तरह ताकि हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस दिया जा सके साइंटिफिक रिसर्च में इन कंट्री एज पर recommendations of national education policy. India recalled its high commissioners and expelled Canadian diplomats amidst diplomatic disputes. So Canada ने आज पूछा है इंडिया से कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो इसके ऑफिशियल्स को दी जाए, alleging their involvement in an investigative matter which India considered preposterous. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है, एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का एज पर विच फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है जुरिस्डिक्शंस के ऑफ लोकल कोर्ट्स एंड अदर अथॉरिटीज फॉर बोथ देयर ऑफिशियल्स एंड पर्सनल एक्टिविटीज. की अगर फॉरेन ऑफिशियल्स कुछ भी करता है तो वहाँ पे उनके उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता, जुरिस्डिक्शंस नहीं हो सकता लोकल कोर्ट्स के द्वारा या फिर दूसरी अथॉरिटीज जो है उनकी पर्सनल एक्टिविटीज जो है उसके लिए. वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 एक्सटेंड करता है इस प्रिविलेजेस को, इम्यूनिटीज को टू डिप्लोमेटिक स्टाफ. इंडिया एक्सेडेड to it in 1965 and ratified in 1972 through diplomatic relations. Vienna Conventions हुआ था तभी यहाँ पे भी लागू हो चुका है. Recent fallout of India-Canada relations. देखिए इशू जो है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का, 6 separatist groups supported by Canada have been a strain on relations causing diplomatic fallout. जिससे बहुत ज़्यादा diplomatic fallout हो रहा है इंडिया कैनेडा के बीच में. Indian sovereignty. Despite repeated cautions from India, Canada's support of Khalistani activities like unofficial referendum on forming an independent sixth state in 2023 एक अटैक है इंडिया की सॉवरेंटी के लिए. जो खालिस्तानी ग्रुप एक्चुअली में जो डिमांड कर रहा है कि एक इंडिपेंडेंट सिक्स स्टेट होना चाहिए, जो इंडिया की सॉवरेंटी के लिए एक अटैक है, बिकॉज इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है. सिक्योरिटी कोऑपरेशंस, मल्टीपल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लीडर्स जो कि कनाडा में रह रहे हैं उसको भी डिसरिगार्ड किया है कनाडा में. डिफंक्ट अग्रीमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट्स हैव सीन नो प्रोग्रेस. वोट बैंक पॉलिटिक्स की अगर बात करें, सिख कम्युनिटी स्पेशली जो कि ओंटारियो में रहती है एंड ब्रिटिश कोलंबिया में रहती है, एक वोट बैंक ये बनाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. पर्टिकुलरली लिबरल जो पार्टी है उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा देखें, बायलेटरल ट्रेड्स है गुड्स में डिक्लाइन हुआ है 2023 के बाद. $7.65 बिलियन रह चुका है फ्रॉम $10.53 बिलियन जो कि 2022 में था. उसके बाद अगर हम बात करें कंसुलर मैटर्स की, साइंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी 1994 एंड एक्सट्रेडिशन थेरेपी 1987. न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड था 2010 में अंडर विच जॉइंट कमेटी ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन वाज इंस्टीट्यूटेड. स्पेस की अगर हम बात करें, इसरो ने लॉन्च किया है अपना 100 सैटेलाइट फ्रॉम PSLV 2018 में. ऑल्सो फ्लू कैनेडियन फर्स्ट LEO लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स. ऑलराइट, तो अगर हम अब बात करें, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कंप्लीट्स करता है 3 साल. देखिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं. 2021 में आई थी
ये क्या करता है, क्यों इसको लॉन्च किया गया था, ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सके बहुत सारे इकोनॉमिक जोन के लिए। इसके की अचीवमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या अचीव किया है। ऑनबोर्डिंग होल ऑफ गवर्नमेंट, इंटीग्रेट किया है 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, 36 स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओवर 8891 किलोमीटर ऑफ रोड्स बना है, 27,000 किलोमीटर रेलवे लाइंस बनाई गई है, 300 किलोमीटर कोस्टल कॉरिडोर बना है। गुजरात में हैव बीन प्लान्ड यूजिंग एनएमपी नेशनल मास्टर प्लान। सोशल सेक्टर इम्पैक्ट अगर हम देखें तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हुई है एसेंशियल एरियाज में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, स्पेशली रिमोट एंड underserved areas. Example, identification of location of new schools in underserved areas of UP via Pahunch portal. State master plans established PM Gati Shakti state master plan portal सारे states में बना है, यूटीज में, जिसने 533 प्रोजेक्ट्स को मैप किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। गोवा की अगर हम बात करें, गोवा ने भी नेशनल मास्टर प्लान को यूज किया है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए फॉर फ्लड प्रोन एरियाज अलोंग द अमूना रिवर। ट्रेड फैसिलिटेशंस की अगर वहीं पे बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल रही है लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। इसने इंडिया का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक है उसको भी इम्प्रूव किया है 44 से 38। डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट की बात करें, पावर्ड बाई GIS बेस्ड टूल्स एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, aligning projects with national priorities, district level planning, PMGS district master plan portal is being developed for collaborative planning at a district level. PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट करना नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। NMP has been developed as digital master planning tool by Bisaj N. भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड्स करेगा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ ऑनगोइंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक जोन्स। 7 इंजन्स of NMP, railway, roads, ports, waterways, airports, mass transport and logistic infrastructure. So Union Ministry of Power launches National Electricity Plan Transmission. National Electricity Plans Transmission has been developed by Central Electricity Authority and trusted under Electricity Act 2003. Transmission system establishes the link between source of generation and distribution system which is connected to load ultimate consumer. की highlights देख लेते हैं इसके। So NEP के कुछ की highlights है। Aim of transmitting of 500 gigawatt of renewable energy installed capacity by 2030 and over 600 by 2032. एम क्या है, एट मीटिंग पीक डिमांड जो है 458 गीगावाट की है उसको मीट करेगी 2032 तक। एक्सपैंड करेगी ट्रांसमिशन नेटवर्क को 4.85 लाख CKM से 6.48 लाख CKM 2030 तक। इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज प्लान्ड इंक्रीज to 168 GW by 2032 from present level to 119 gigawatt. Incorporates innovative elements transmission sector में, जैसे कि integration of 10 GW offshore wind farms, 47 GW battery energy storage system, 30 GW pumped storage plants aim to address power needs of green hydrogen and green ammonia manufacturing hubs of coastal locations. कवर करती है क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शंस को नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका एंड पोर्टेबल इंटरकनेक्शंस विद सऊदी अरेबिया एंड UAE. Challenges in India's transmission system, transmission losses, issues in integration with renewable resources, obsolete technology, skewed focus of regulators towards generation, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी
under the repealed Electricity Supply Act 1948, which has been substituted by Electricity Act 2003. मेंबर्स की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में जो है 14 मेंबर से ज़्यादा नहीं है. इसमें एक चेयरपर्सन है, of whom not more than 8 members are full time member appointed by central government. फंक्शन क्या है? एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पे, स्पेसिफाई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लांट्स इलेक्ट्रिकल लाइंस एंड ग्रिड कनेक्टिविटी. उसके बाद अगर हम बात करें Vereges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2024 awarded. It has been awarded to Darren, Simon and James for studies of how institutions are formed and affect prosperity. Institution कैसे बनते हैं, prosperity को कैसे affect करते हैं. They have demonstrated the importance of societal institutions for a country's prosperity. Highlight किया है democracy developed in various colonies as threat of revolution by masses could not be tackled through promises of social reform. Differences in countries' prosperity. Richest 20% of the world countries are now around 30 times richer than the poorest 20%. One factor जो है for difference in nations' prosperity क्या है? Persistent differences in societal institutions जो कि यूरोपियन कोलोनाइजर्स ने एस्टेब्लिश किए थे. तो ये इंक्लूड करते हैं जैसे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड हुए हैं कुछ कॉलोनीज में एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिजिनस पॉपुलेशंस को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कोलोनाइजर्स को बेनिफिट्स मिल सके. इंस्टीट्यूशन ने जो है उनके फॉर्चून्स को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है. एज जो रिचर नेशंस है पुअर बन चुके हैं कोलोनाइजेशन के बाद. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में हायर था अगर हम यूएसए के साथ कंपेयर करें मिड 18th सेंचुरी में बिफोर कोलोनाइजेशन. इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, कोलोनाइजर्स built inclusive political and economic system for long-term benefit of European settlers in colonies that were sparsely populated and supported more European settlers. Factors जिसने different societal institutions के development को influence किया है included number of European settlers, mortality due to prevalence of diseases in the region, more deadly diseases near equator and geography or climate zone. So और भी कुछ अगर हम देखें न्यूज़ में तो नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं, ई माइग्रेट पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं. एनवी स्टेट्स इन इंडिया 2024 के हिसाब से नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग टाइगर रिजर्व फॉर होस्टिंग लार्जेस्ट लियोपर्ड पॉपुलेशंस. नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व की बात करें, इसकी लोकेशंस है नल्लामला हिल रेंजेस में ऑफशोर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश. कॉन्स्टिट्यूट करता है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. पहला है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेचुरल वेजिटेशन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है. यहाँ पे अंडर ग्रोथ है बैम्बू की, ग्रास की. फोना की वहीं पे अगर हम बात करें तो टाइगर, लियोपर्ड, स्लोथ बेयर, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, चैकल, सैम्बर, वाइल्ड बोर एटसेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं. रिवर कृष्णा ट्रेवर्स करती हैं इस रिजर्व के थ्रू. वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ईथोपथला फॉल्स, पेडू, डुकुडू, गुंडम, चलेश्वरम यहाँ पे पाए जाते हैं. ई माइग्रेट पोर्टल की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है ई माइग्रेट पोर्टल एंड मोबाइल ऐप. सो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मैनेज करेगा माइग्रेशंस को. इंडियन वर्कर्स जो है एक्चुअली में जो बाहर काम देख रहे हैं उनको ये हेल्प करेगा. बहुत सारी सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन एक्सेस, डॉक्यूमेंटेशंस, हेल्पिंग सपोर्ट. फीचर 24/7 मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन उनको दी जाएगी. इसको डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि डॉक्यूमेंट स्टोरेज को सिक्योर कर सके. पेपरलेस क्लियरेंस माइग्रेशंस यहाँ पे दिया जाएगा.
It also brings foreign employers, registered recruitment agents, and insurance companies on one common platform designed to promote safe and legal migrations. तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स, रिसेंटली ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स ने अट्रैक्ट किया है ह्यूज रिस्पॉन्स। 43% नए एप्लीकेशंस आए हैं MSME सेक्टर से। प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंसेंटिव बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में। टारगेट सेगमेंट की अगर हम बात करें, एयर कंडीशनर है, LED लाइट्स है। आउटकम की अगर वहीं पे बात करें तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 से 20% से 75-80% तक ये यहाँ पे ग्रो होगी। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, इंसेंटिव shall be provided to companies making brownfield or greenfield investment for manufacturing in target segment in India. Tenure रहेगा 21 से 22 to 28 to 29। डिप्थेरिया की बात करें, WHO टीम अराइव्ड इन डेग राजस्थान अमिड्स राइजिंग केसेस ऑफ डिप्थेरिया के बहुत सारे केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये एक कंटेजियस डिजीज है दैट इज कोज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो कि टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, इन्फेक्ट्स करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मेनली बच्चों को अफेक्ट करता है, न्यूबॉर्न से लेके 16 साल की एज के बच्चों को। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। जब एक पर्सन इन्फेक्ट होता है, उसका जो कफ होता है या फिर वो स्नीज करता है तो ये स्प्रेड होता है एयर के थ्रू। प्रिवेंट इसको किया जा सकता है वैक्सीन के जरिए दैट आर ऑफन गिवन इन कॉम्बिनेशन विद टेटनस एंड पर्टुसिस, hepatitis B and inactivated polio. It is covered under Universal Immunization Program in India and is given as diphtheria, tetanus and pertussis DTP. एक्सबैंड रडार की अगर वहीं पे बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने क्या किया है? अप्रूव किया है इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सबैंड रडार केरला वयनाड डिस्ट्रिक्ट्स में, जब वहाँ पे डिवास्टेशन हुआ था फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स की वजह से। तो ये क्या होता है एक्सबैंड रडार? देखिए, रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो वेव्स को यूज करता है डिस्टेंस को डिटरमिन करने में, वेलोसिटी एंड फिजिकल कैरेक्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर हमें डिस्टेंस देखनी है, वेलोसिटी देखनी है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो रडार, एक्सबैंड रडार जो है वो काम करता है। एक्स बैंड रडार एमिट्स करता है रेडिएशन एक्स बैंड में 8 to 12 GHz of electromagnetic spectrum corresponding to smaller wavelength of around 2.4 centimeter. Small wavelength अलाउ करता है इसको, जिसकी वजह से इमेजेस बनती हैं हायर रेजोल्यूशंस की बट रिलेटिवली शॉर्टर रेंज इसकी होती है। बेनिफिट्स क्या है इसके? मॉनिटर करता है पार्टिकल्स के मूवमेंट को, जैसे सॉइल इन्फॉर्म करने के लिए लैंडस्लाइड्स की वार्मिंग। एटमॉस्फेरिक रिवर शिफ्ट कर रही है हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, विच इज रीशेपिंग ग्लोबल वेदर पैटर्न। इस वजह से ग्लोबल वेदर पैटर्न हमारा बढ़ रहा है। रीजन क्या है इस शिफ्ट के लिए? कि सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में। एटमॉस्फेरिक रिवर्स की अगर हम बात करें, लंबी होती हैं, नैरो बैंड्स होती हैं, एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट करती है मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। क्रिटिकल रोल प्ले करती है वाटर सप्लाई को रिप्लेनिश करने के लिए। कंसीक्वेंसेस क्या है शिफ्टिंग के? सब ट्रॉपिकल एरियाज एक्सपीरियंस कर सकता है लॉन्गर ड्रॉट, रिड्यूस वाटर सप्लाईज एंड एग्रीकल्चर इसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकती है। हायर लैटिट्यूड्स रीजन may witness more extreme rainfall, flooding and landslides. More atmospheric rivers could speed up sea ice melting in Arctic, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, जिसकी वजह से बहुत ही इम्पैक्ट होगा हमारी वाइल्ड लाइफ पे। इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अनाउंस दैट कि जो 11 कंट्रीज हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया का फार्माकोपोइया
एज देयर स्टैंडर्ड। आईपी प्रिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स को लेके, essentially required from healthcare perspective. It is published and updated by IPC. So IPC क्या है? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो ड्रग्स के जो स्टैंडर्ड है उसको ये सेट कर सके किसी भी देश में, किसी भी नॉट किसी भी देश, अपने ही देश में, इंडिया में। फंक्शंस इसके क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल है रेगुलरली रिवाइज करने में, पब्लिश करने में आईपी को, एंड नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स करती है आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस, जो एक्ट करते हैं एक फिंगरप्रिंट की तरह आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में, जो आर्टिकल टेस्ट के अंडर हो। नासा यूरोपिया क्लिपर embarked on long voyage to Jupiter to investigate its moon Europa. सो यूरोपा क्लिपर क्या होता है? डिटरमिन करता है वेदर यूरोपा हैज़ कंडीशंस दैट कुड सपोर्ट लाइफ। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे सोल्टी ओशंस है, एनॉर्मस विद मोर वाटर देन अर्थ बीनीथ यूरोपास आइस। लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट नासा का है, जिसने जो डेवलप हुआ है प्लानिटरी मिशंस को लेके। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट नासा मिशन जो कि स्टडी करेगा ओशन वर्ल्ड को बियॉन्ड अर्थ। इट विल बिगिन ऑर्बिटिंग जुपिटर इन 2030 एंड कंडक्ट करेगा फ्लाई बाइज ऑफ यूरोपा फ्रॉम 2031। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है इंक्लूड्स करता है जैसे आइस पेनिट्रेटिंग रडार, कैमरास एंड अ थर्मल इंस्ट्रूमेंट, जो कि पानी के जो इरप्शंस होते हैं उनको देखेगा। अब हम देखते हैं कुछ जो प्लेसेस हैं जो कि न्यूज़ में आए हैं। कोलंबिया की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है बोगोटा। इंडिया ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट कोलंबिया के साथ। पॉलिटिकल फीचर्स देख लेते हैं इसका। अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो वेनेजुएला एंड ब्राज़ील ईस्ट में है, पनामा नॉर्थ में है, पेरू एंड इक्वाडोर साउथ में है। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करें तो कैरिबियन सी एंड पैसिफिक जो ओशन है, ये साउथ अमेरिका का गेटवे भी इसको बोला जाता है, बिकॉज ये लाई करता है जो कंटिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे साउथ अमेरिका कनेक्ट करता है सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका को। OECD को इसने 2020 में ज्वाइन किया था। ज्योग्राफिकल फीचर्स अगर देखिए, हाईएस्ट पॉइंट इसका है पिको क्रिस्टोबल कॉलन। क्लाइमेट कैसा रहता है? क्लाइमेट बेसिकली ट्रॉपिकल है अलोंग कोस्ट एंड ईस्टर्न प्लेन्स। हाईलैंड्स में कूलर है। मेजर रिवर इनकी है मगडलेना, अमेजोन, ओरिनोको। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, पेट्रोलियम पाया जाता है, नेचुरल गैस पाई जाती है, कोल, और यहाँ पे गोल्ड भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे करंट अफेयर्स की एनालिसिस ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।